दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। सपा में सब ठीक नहीं चल रहा है। आज साफ झलक गया, अंदर कुछ है और नाराज़गी अंदर अंदर है। कभी भी ज्वालामुखी फूट सकती है क्योंकि अंदर लावा छिपा हुआ है। आज सदन में भी यही रहा, जिसमें साफ जाहिर हुआ अंदर कुछ और है और मजबूरी में शिवपाल कुछ बोल कुछ रहे। आज सदन में जिस समय नेता विपक्ष में एलओपी पे माता प्रसाद पांडे जी बैठे, उन्हीं के बगल में शिवपाल भी आकर के, कल भी यही था, आज भी स्पेशली बैठ गए। मुख्यमंत्री ने श्री पांडे को संबोधित करते हुए, श्री माता प्रसाद पांडे जी को संबोधित करते हुए कहा, योगी जी ने, आप 2 बार इस सदन के अध्यक्ष रह चुके हैं, मैं आपको आपके चयन के लिए बधाई देता हूं। माता प्रसाद पांडे जी के लिए कहा। बगल में ही शिवपाल जी बैठे थे। शिवपाल जी को जब ये बात कही, बधाई देता हूं, 2 बार आप रहे। हकीकत में शिवपाल जी को अच्छा नहीं लगा कि आपने इतनी बड़ाई कर दी, इतना सीनियर बना दिया कि 2 बार आप सदन के अध्यक्ष रहे। ये शिवपाल को हल्की सी बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि शिवपाल वास्तव में सीनियर, वो अपने को सीनियर बताते हैं, माता प्रसाद अपनी जगह सीनियर है। जब उन्होंने कह दिया 2 बार आप अध्यक्ष रह चुके हैं, तो एक सम्मान दिया उन्होंने। सम्मान देना उनकी एक नैतिकता थी योगी जी को। ये चीज़ उनको नागवार गुजरी। इसके बाद उन्होंने मौके को भांपते हुए योगी जी ने क्या कहा, यह अलग बात है कि आपने चाचा को धोखा दिया। चाचा तो आप जान गए होंगे, इनके अखिलेश जी के चाचा। ये अलग बात है कि आपने चाचा को धोखा दिया। तो चाचा जो बड़े नाराज थे, वो एकदम से सचेत हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा, श्री आदित्यनाथ जी का इशारा, श्री योगी जी का इशारा अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव की ओर था, जो श्री पांडे के बगल में बैठे थे। उन्होंने कहा, चाचा हमेशा इसी तरह धोखा खाते हैं, यही उनकी नीयत है। जब ये बात कही तो चाचा को भी मन में सांत्वना मिली और दिल ठंडा हो गया कि उन्होंने, देखिए, बात कही, हमारे लिए चाचा को हमेशा दो। तभी तक जितने सपा के विधायक थे, जो अखिलेश समर्थक हैं, वो सब देखने लगे। तो जब चाचा ने देखा है हमारा, कहीं ऐसा ना हो ये हमारे लिए नेगेटिव बात हो जाए, तब चाचा ने एकदम से अलर्ट हुए और क्या कहते, क्योंकि भतीजा हमेशा डरा रहता है। ये योगी जी ने कहा, क्योंकि भतीजा हमेशा डरा रहता है। शिवपाल यादव मुस्कुराते हुए नजर आए जब उन्होंने कहा, क्योंकि भतीजा हमेशा डरा रहता है। तब भी शिवपाल जी अंदर से खुश हुए, मगर जब सपा के सभी विधायक कि माननीय अखिलेश जी को कह दिया, उनके लिए माननीय अखिलेश जी सपा, तो वो एकदम से अलर्ट हुए। उन्होंने जब इशारा किया तो शिवपाल बोलने को तैयार हुए, विवश बस। अब देखिए, ये सदन में है और ये देखिए माता प्रसाद जी कितने खुश हो रहे हैं कि आप 2 बार सदन में रहे। देखिए कितने खुश हैं, लड्डू फोड़ रहे हैं मनी मन। और ये देखिए शिवपाल जी भी इस बात से नाखुश है कि उनकी बड़ाई कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा चाचा को 2 बार गच्चा हुआ, तो चाचा को कुछ अच्छा लगा। इसी बीच में क्या हुआ कि चूंकि जिस पार्टी में है उससे भी तो अकीदत दिखानी मजबूरी है। अब देखिए, ये देख रहे हैं पीछे बैठे हुए विधायक, इन सब ने इशारा किया। ये देखिए, सब लोगों ने इशारा किया, इनको हल्का सा कमेंट्स किया, तब बोले मेरे साथ कोई धोखा नहीं हुआ। शिवपाल जी, भाई उनको बोलना पड़ेगा ही। पांडे जी बहुत वरिष्ठ हैं, ये बात शिवपाल जी ने कही। आप समझ लीजिए, ये बात कहने पे उनको इतनी तकलीफ हुई, उन्होंने कभी वरिष्ठ नहीं माना। अब पांडे जी वास्तव में वरिष्ठ होने के बावजूद भी, हकीकत है, कहना नहीं चाहिए, अखिलेश जी के बहुत ही खास हैं, हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। ये कटु सच है, ये कटु सच है कि हाँ में हाँ मिलाने वाले। उन्होंने फिर मजबूरी में कह दिया कि हाँ, साथ कोई धोखा नहीं हुआ, पांडे जी बहुत वरिष्ठ है। ये बात अभी तक नहीं कही थी, आज तक इन्होंने नहीं मानी। इसके बाद शिवपाल जी बोले, सत्ता पक्ष की ओर से बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं 3 साल से आपके संपर्क में था। शिवपाल का दर्द झलक गया। उन्होंने कहा कि मैं 3 साल से आपके संपर्क में था। बात साफ हो गई है, कभी कभी सच निकलता है। शिवपाल ने कह दिया मैं 3 साल। हकीकत यह है कि शिवपाल जी ने जब बगावत की थी अखिलेश से, तो 3 साल तक संपर्क में रहे अखिलेश, इनके
योगी जी के ही संपर्क में नहीं रहे। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के भी संपर्क में रहे, बसपा के भी संपर्क में रहे। कांग्रेस ने इनसे कहा था मिलके चुनाव लड़ेंगे। इनके साथ हकीकत में तमाम यादव नेता शिवपाल के साथ हो गए थे। इन्होंने कह दिया मैं 3 साल आपके संपर्क में था, आपने भी मेरे साथ धोखा किया। ये भी कटु सच है कि वास्तव में 3 साल रहे, मगर इनके साथ धोखा ये हो गया। कांग्रेस कह रही थी इनको नेता बना रहे थे, बीजेपी में भी इनका उप मुख्यमंत्री पद तय हो गया था। परंतु हुआ क्या कि लास्ट में इन पर किसी ने भरोसा नहीं किया, चूँकि इनके साथ इतने विधायक नहीं थे। कांग्रेस से ये शर्त रख दी गई, सपा ने रख दी कि आप कोई बात शिवपाल से नहीं करेंगे। इस दर्द को आज भी शिवपाल भूले नहीं है कि कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया था। भाजपा ने भी एंड टाइम पे इनको ऑफर जो है ये पूरा नहीं किया, ये भी कटु सच है। शिवपाल ने ये भी कहा कि इस पर मुख्यमंत्री समेत पार्टी लाइन से हटकर विधायक हंसने लगे। जब उन्होंने कहा तो आप सुनिए, सब लोग हंसने लगे। हकीकत ये दर्द जो था, एक जख्म में योगी जी ने नमक भी छिड़का, इसके बाद दवाई भी लगा दी। सच ये है। फिर जब सपा के विधायकों ने उनकी ओर देखने लगे, उनको उस्काया कि मतलब और बोलिए, तब उनको कहना पड़ा। शिवपाल ने क्या कहा? शिवपाल यादव ने इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के भाजपा के खराब प्रदर्शन पर कटाक्ष करते हुए कहा, आपने मुझे धोखा दिया, आप इस चुनाव में पिछड़ गए और समाजवादी पार्टी आगे निकल गई। मेरी बात याद रखिए, समाजवादी पार्टी, ये इन्होंने कहा। अब आपको बताना है, जो कहा उसके शिवपाल के दिल से बात निकली। शिवपाल का ये कहना था कि आपने मुझे धोखा दिया, अगर आप मुझे उस समय उप मुख्यमंत्री या मुझे कोई पद दे देते तो आप सत्ता पे होते, मैं उधर चला गया तो प्लस हो गई और सपा आ गई। ये शिवपाल का कहना था। इसमें शिवपाल के उसमें दर्द है और हकीकत ये है, शिवपाल ने भी इशारा कर दिया कि अगर मैं उधर चला गया, इस कारण आप पिछड़ गए और अभी भी आप आगे हो सकते हैं अगर मैं आपके साथ आ गया। ये एक ऑफर भी हो गया एडवांस में कि मेरी वजह से सपा जीत करके आई और अगर आप ऑफर कर देंगे तो मैं आ जाऊँ। आपको बताना ये बात बहुत दूर तलक जाएगी। इसमें राजनीतिक सौदेबाजी का तस्तरी में बाकायदे प्रपोजल और ये एक प्रकार से बार्गेनिंग हो गई है। बार्गेनिंग ये गुल खिलाएगी। शिवपाल ने अपनी अहमियत का जता दिया है कि भाजपा इसलिए पिछड़ी चूँकि मैं नहीं था, मैं उधर साथ हो गया। अब अगर आप मुझे साथ लेंगे तो भाजपा, ये भी इसका अर्थ निकलता है। अब देखिए, आपको बता दें है क्या, शिवपाल वो दिन भूले नहीं हैं जब उनके बच्चे के साथ बदतमीजी कराई थी अखिलेश ने। तमाम जगह उनकी रैलियाँ मैनपुरी में रुकवा लिया, उनके ऊपर हमला करने का हुआ, मगर बचा। शिवपाल पे कई बार हमले के प्रयास हुए, मगर शिवपाल के लोग इज्जत भी करते थे। अब आपको बताना है, ये उस समय का सीन आप देखिए किस तरह से अखिलेश यादव शिवपाल जी को हड़का रहे हैं। वहाँ कार्यक्रम में जब माननीय नेताजी थे तब भी उनके सामने भी नेताजी को दखलंदाजी करनी पड़ी थी, तब शिवपाल भी बोले थे। फिर शिवपाल ने मैक छीन लिया था। और देखिए ये शिवपाल का यह बाँह चढ़ाते हुए, शिवपाल का देखिए बाँह चढ़ाते हुए, शिवपाल जी ने जब बाँह चढ़ा ली है तो आप समझ लीजिए नेताजी खुश हो जाते थे। अगर शिवपाल जी ने बाँह चढ़ा ली तो ब्लॉक प्रमुख हो गया सपा का, अगर उन्होंने बाँह चढ़ा ली एमएलसी हो गया सपा का। ये देखिए शिवपाल, इनके साथ अखिलेश ने जो किया है वो कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते हैं। और आपको बताना, शिवपाल की अलग इज्जत थी, नेताजी भी सम्मान करते थे, साधना यादव भी सम्मान करती थी, सभी लोग सम्मान करते थे। मुलायम सिंह यादव के सबसे छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव करीब 3 दशक तक विधायक रहे हैं। वे राज्य मंत्री और विपक्षी नेता भी रह चुके हैं। अब वे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बहुत सीनियर हैं। उन्होंने इन्हें गोद में खिलाया, साइकिल में अखिलेश को लेके जाते थे, इनको पाला है। चूँकि माँ अखिलेश जी की जो थी वो बेचारी, उनकी तबीयत खराब रहती थी, थोड़ा सा वो काफ़ी परेशान रहती थी, मतलब ठीक से बातचीत नहीं कर सकती थी उनकी माताजी। तो पूरी जो परवरिश की है वो वास्तव में शिवपाल ने की है और 30 वर्ष तक रहे हैं। तो वो अनुभव तो वही है। अधिकतर अधिकारी
इनकी बात मानते थे शिवपाल की, तो शिवपाल कैसे अपने को जूनियर बन जाएंगे। 2017 के आसपास जब अखिलेश यादव राजनीतिक रूप से परिपक्व हो रहे थे और समाजवादी पार्टी की कमान संभाल रहे थे, शिवपाल यादव ने पार्टी छोड़ दी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 2022 के शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश के साथ अपने मतभेद दूर किए, समाजवादी पार्टी फिर से शामिल हुए और अपनी पार्टी में उसमें विलय कर दिया। आपको बता दें कि जो इनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी थी, उस समय अखिलेश बिल्कुल डाउन हो गए थे, मुख्यमंत्री पद से बाहर फेंक दिए गए और शिवपाल जब हुए तब इनके विधायक बढ़े और सांसद बढ़े। ये कटु सच है। अब आपको बताना है कि हकीकत ये है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को जिंदा किया जा रहा है, अभी उसके प्रूफ बतला रहे हैं। एक नई पार्टी बनाने की योजना समाजवादी मुलायम सिंह, समाजवादी एम बनाने की, जिसका चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल रखने का है और वो जल्दी होने जा रहा है। ये देखिए सीएम योगी ने धोखा दिया शिवपाल पर। सीएम योगी के बयान को लेके अखिलेश यादव का पलटवार। अखिलेश यादव ने ये जब विधानसभा में हुआ तो तुरंत अखिलेश यादव ने मीटिंग की, धड़ाधड़। डिम्पल ने बताया देखिए ये क्या हो रहा है। अखिलेश समझ गए कि चाचा को समझ पाना बहुत मुश्किल, और चाचा को अगर कोई समझता है तो अखिलेश ही समझते हैं। अखिलेश ने तुरंत ही बीच में कूद पड़े, ऐसे कूदते नहीं हैं। और अखिलेश ने बयान क्या दिया, सीएम योगी ने धोखा दिया शिवपाल पर। सीएम योगी के बयान को लेके अखिलेश यादव को पलटवार। अरे उन्होंने शिवपाल को धोखा दिया, आपको दर्द इतनी जल्दी कैसे हो गया? इस तरह के बयान में आप बोलते नहीं हैं शिवपाल के बयान पे। ये चूंकि डर गए हैं, अंदर राजनीति कुछ और चल रही है। टोटल दलित, मैं आपको बता रहा हूँ, इनके खिलाफ है। और टोटल दलित के अलावा मौल, सैनी, कुशवाहा, साक, उनका कहना मैंने वोट दिया सपा को, पासी ने पूरा वोट दिया और आपने उन लोगों को अध्यक्ष नहीं बनाया, आपने उन लोगों को नहीं बनाया, दूसरे लोगों को बना दिया। इस बात का बड़ा ज़बरदस्त विरोध है। रामअचल राजभर, पूरा राजभर ने वोट दिया, उनको नहीं बनाया। और देखिए विधानसभा में विपक्ष के द्वारा माता प्रसाद को नया नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम योगी ने शिवपाल को लेकर तंज कसा तो अखिलेश यादव ने भी इसका पलटवार किया तुरंत। आप समझ लीजिए अभी तक के इतिहास, इसका मतलब कोई दहशत है, कोई डर है, सपा के अंदर कुछ पक रहा है। अब देखिए नई खबर, कल क्या हुआ है, कुछ नेताओं ने पैर छुए। भाजपा के एक विधायक सुरेंद्र मैथानी, भाजपा के एक विधायक सुरेंद्र मैथानी, इनके सपा के कुछ विधायकों से अच्छे संबंध हैं। कल ये सपा के विधायकों को लेकर के गए थे, पूरा इनका अरेंजमेंट था। जिस समय वो आए हैं योगी जी, तो आप देखिए सब मिलते हुए इनको आशीर्वाद भी दिया है। उन्होंने कुछ कहा है, आपस में कहा है सुरेंद्र मैथानी, इन्होंने योगी जी ने। इसके बाद प्रयास शुरू हो गए हैं कि विधायकों से करके, और ये ऑफर हो रहा है, सुरेंद्र मैथानी बीजेपी के विधायक है, ऑफर ये हो रहा है केंद्र में 2 पद, एक कैबिनेट मिनिस्टर का, एक राज्य स्तर का वहाँ पे दिया जाएगा। एक कैबिनेट मंत्री, एक उप मंत्री केंद्र में, तथा प्रदेश में 4 मंत्री का। जो सुरेंद्र मैथानी वगैरह जो जुटे हैं 6 तक का वो हो गया है। और आप किसी भी वक्त सुन सकते हैं कि तमाम लोगों का मानना ये है कि अब जो है कोई सवाल नहीं होता केंद्र में मिलने का। स्टेट में 2027 में भी योगी चूँकि मजबूत बैठ रहे हैं तो नहीं, तो ये भी संभव है कि संयुक्त उप मुख्यमंत्री शिवपाल जी बन सकते हैं या केंद्र में मिनिस्टर बन सकते हैं। आदित्य को भी केंद्र में मंत्री पद मिल सकता है। और आपको बताना है उनके तमाम लोगों को ये पोस्ट मिल सकती है। और यही नहीं,
आरएसएस ने भी इनके लिए ओके किया। मैं आपको बता दूं, भागवत जी की और उन लोगों का एक इशारा है आगे चल के राष्ट्रपति में कोई यादव समाज का लाने का। यादव समाज के लाने का मतलब शिवपाल को नहीं और किसी को। राजस्थान में भूपेंद्र यादव से चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कहा गया था। सिंधिया भी तैयार थी, पायलट भी तैयार थे, मगर भूपेंद्र यादव तैयार नहीं थे। लास्ट में भी उनसे कहा गया आप तैयार हो जाइए, भूपेंद्र यादव ने मना कर दिया था पद के लिए। वो संगठन को ज़्यादा चॉइस करते थे भूपेंद्र यादव। दूसरा, यादव समाज से अभी लेटेस्ट बात यह है कि सुरेंद्र मैतानी की मध्य प्रदेश के सीएम के और उनके मार्फत एक विधायक से लगातार बात चल रही है। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं उनसे बात चल रही, और बिहार के कुछ बीजेपी यादव लीडर से बात चल रही। वो लोग यहाँ पे सुरेंद्र मैतानी को बीच में ले करके और वार्ता कर रहे हैं। शायद आप सुन सकते हैं कि अंदर जो है सपा में टूटन होगी और भयंकर टूटन होगी, क्योंकि अखिलेश से लोग नाराज़ हैं। अखिलेश ने यही नहीं, रायबरेली के विधायक पवन पांडे को सिर्फ अखिलेश ने ऊंचाहार के विधायक को, चूँकि उनसे पटी नहीं, रोली तिवारी को इन्होंने पार्टी से निकाल दिया। रोली तिवारी मिश्रा को चूँकि अखिलेश के हिसाब से नहीं चले, यही इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य से किया था। टोटल मौर्य समाज, कई विधायक अंदर अंदर चिढ़े हुए हैं। 82 वर्ष के माता प्रसाद पांडे को के लिए लोग अखिलेश को सबक सिखाना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।